हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का हिस्ट्री कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सोशल आइडियाज़ डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। तो यहाँ पे मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कुछ आइडियाज़ सोशल आइडियाज़ को सपोर्ट किया, तो उनके नाम दे दिए हैं। तो हमें बताना है कि किस सोशल रिफॉर्मर ने कौन सा आइडिया सपोर्ट किया था। तो पहला है राम मोहन रॉय। तो इन्होंने कौन से आइडिया को सपोर्ट किया था? इन्होंने सती मतलब जो सती प्रैक्टिस हो रही थी उसको बैन करने का मतलब इन्होंने कहा था, इन्होंने वो बैन करवाया था। दूसरा है दयानंद सरस्वती। इन्होंने विडो रीमैरिज मतलब विडो रीमैरिज के लिए सपोर्ट किया था। फिर तीसरा है वीर सलिंगम पंटलू। तो इन्होंने भी विडो रीमैरिज के लिए बोला था, विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था। फिर फोर्थ है ज्योतिराव फुले। इन्होंने किस लिए किया था? इन्होंने किया था इक्वालिटी अमंगेस्ट कास्ट, मतलब जो कास्ट के बीच में डिस्टिंक्शन था, तो इन्होंने कहा कि सारी कास्ट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर फिफ्थ है पंडिता रमाबाई। तो इन्होंने विमेंस एजुकेशन के लिए कहा था। उस टाइम पे विमेंस को मतलब जो विमेन होती थी उनको एजुकेशनल राइट नहीं था, उनको पढ़ाई मतलब एजुकेशन से वंचित रखा जाता था, तो इन्होंने विमेंस एजुकेशन के लिए आगे कहा था। फिर सिक्स है पेरियार। तो इन्होंने किस लिए कहा? अनटचेबल्स जो थे जिनके साथ बुरा बर्ताव होता था उनको भी इक्वालिटी होनी चाहिए बाकी कास्ट की तरह। फिर सेवन्थ है मुमताज़ अली। इन्होंने भी विमेंस एजुकेशन के लिए रिफॉर्म किया था। फिर लास्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन्होंने भी विडो रीमैरिज के लिए प्रोटेस्ट किया था। और फिर है सेकंड क्वेश्चन, वो है ट्रू फॉल्स। तो पहला है इसमें, व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बंगाल दे फ्रेम्ड मेनी न्यू लॉज टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, अडॉप्शन, द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। तो आंसर आएगा इसका ट्रू। तो जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर किया तो उन्होंने नए लॉज फ्रेम किए ताकि नए नए रूल्स को भी रेगुलेट किया। और रूल्स और लॉज किसके रिगार्डिंग उन्होंने बनाए थे? मैरिज के रिगार्डिंग, एडॉप्शन के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग इन्होंने लॉज और रूल्स बनाए थे। तो इसका आंसर ट्रू है। सेकंड है सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। तो इसका आंसर फॉल्स है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो जब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे तो जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनको वो डिस्कार्ड करते थे, मतलब वो नहीं मानते थे। तो ये गलत है। वो क्या करते थे? अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए वो एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लेते थे ताकि लोगों को बात पता चले। थर्ड है रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसका आंसर फॉल्स है। पूरे के जो जितने भी रिफॉर्मर्स थे उनको सोसाइटी मतलब कंट्री के हर एक सेक्शन के लोगों से फुल सपोर्ट मिला, तो नहीं मिला था उनको सपोर्ट, तो इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। फोर्थ है द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1829। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वो पास किया गया था 1829 में। आंसर फॉल्स है, वो 1929 में पास किया गया था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हैव द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। तो जो एंशिएंट टेक्स्ट की जो नॉलेज थी उससे रिफॉर्मर्स को कैसे हेल्प मिली नए लॉज प्रमोट करने में। तो आंसर है वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स यूज्ड एंशिएंट टेक्स्ट टू कन्विंस द पीपल अबाउट द नीड फॉर एबॉलिशिंग सर्टेन सोशल इविल्स। कोटेशन फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट गेव वेट टू देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो एंशिएंट टेक्स्ट का मदद मतलब हेल्प लेते थे ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि जो जितने भी उस टाइम पे जो सोशल इविल्स हो उनको ख़त्म करने के लिए मतलब वो ख़त्म करने की ज़रूरत थी, ये लोगों को वो कन्विंस करते थे। और हेल्प किसकी लेते थे? एंशिएंट टेक्स्ट की। कोटेशन लेते थे वो एंशिएंट टेक्स्ट से, तो इससे उनको हेल्प मिलती थी अपना आर्ग्यूमेंट सामने रखने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो लोग थे वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। तो ऐसे क्या रीज़न थे वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे? तो आंसर है पीपल फियर दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम एंड अवे फ्रॉम द डोमेस्टिक ड्यूटीज़। दे फेल्ट दैट ट्रैवलिंग थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन गर्ल्स।
तो लोगों को ये डर था कि जब लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनको मतलब घर से मतलब स्कूल उनको घर से दूर कर देगा, और इवेंचुअली वो अपने डोमेस्टिक वर्क मतलब जो घर के काम होते हैं उससे भी दूर हो जाएंगी, जो उनकी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ होती थी। तो उनको ये भी लगता था अब उनको जब स्कूल पहुंचना है तो उनको पब्लिक प्लेसेस के थ्रू ट्रैवल करना पड़ेगा, पब्लिक प्लेसेस से ही जाना पड़ेगा ताकि वो स्कूल पहुंचे, जिसकी वजह से क्या होगा, लड़कियां मतलब उनका जो दिमाग है मतलब वो करप्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह से एक अगर हम ऐसे बोले सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि वो ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसा उनका उस टाइम पे मानना था। Fifth है, why were Christian missionaries attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बहुत सारे लोगों ने अटैक किया था कंट्री में जब वो स्कूल खोल रहे थे। तो बोल रहे हैं कि क्या कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा, अगर किया होगा तो किस वजह से किया होगा। तो आंसर है द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अटैक्ड बाय द पीपल एज दे वर इन्वॉल्व इन द रिलीजियस कन्वर्शन ऑफ पुअर एंड ट्राइबल पीपल, दैट इज कन्वर्टिंग अ हिंदू इनटू अ क्रिश्चियन. These missionaries had also set up schools for tribal and poor kids to learn. However, the larger section of people who looked down upon the poor people and tribal people did not like the idea of exposing tribal people to education. Social reformers would have supported the missionaries for their work against social evils. तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लोग इसलिए अटैक करते थे क्योंकि उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्या कर रहे थे, इनका मतलब जो पुअर और ट्राइबल पीपल थे इनको कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब जो हिंदू होता था उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। तो ये जो मिशनरीज़ थे इन्होंने ट्राइबल और पुअर किड्स के लिए भी स्कूल खोले थे और वहाँ पे उनको हर एक फैसिलिटी रखी थी पढ़ने के लिए। लेकिन जो लार्जर सेक्शन था लोगों को मतलब जो पुअर और ट्राइबल पीपल को मतलब नीची नज़रों से देखते थे, उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया कि जो ट्राइबल पीपल है उनको भी एजुकेशन मिलेगी, वो भी एजुकेटेड होंगे, तो उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए वो अटैक करते थे इन पे। तो हमारे हिसाब से जो सोशल रिफॉर्मर्स है उन्होंने उनको सपोर्ट किया होगा मिशनरीज़ को, क्योंकि वो उस टाइम पे जो सोशल इवल्स थे उनको वो ख़त्म कर रहे थे, यानी कि इन पुअर और ट्राइबल पीपल को वो एजुकेट कर रहे थे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।